और डर भी लग रहा है इसके अंदर जाने पे। आप लोगों को बता देंगे उसे क्या है करके। शायद किसी का रेस्क्यू कर रहे हैं या खाली मेहनती लग रही थी इसलिए मैंने खोदी नहीं। बड़ा गजब का लग रहा था, गोल्डन कलर का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड हेलो नमस्ते, शिवन प्रणाम। मेरा नाम है नील कुम्याल। तो स्वागत करता हूँ आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी करीब सुबह के 10 बजने वाले हैं, तो अब जाके दिन की शुरुआत हो रही है। बाकी कल परसों 2-3 दिन लगातार बारिश थी, तो उस बारिश में भीगने की वजह से आज थोड़ी तबीयत ढीली सी हो गई, सर्दी बुखार लग चुका है, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है आज। अब भी उठ रहा हूँ, अभी मुँह हाथ धो के थोड़ा इधर ही आ रखा हूँ धूप सेकने के लिए। बाकी आज नीचे साइड खूब सारा कोहरा लग चुका है। ये देखिए यहाँ भलौन तक लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मखमल का गद्दा होगा। अगर इसके ऊपर चलने वाला होता तो कितना मज़ा नहीं आता, बट क्या करें, चलने वाला है नहीं इसके ऊपर। खूब ज़्यादा ठंड हो रही होगी नीचे। खैर हमारे यहाँ तो आज अच्छी खासी धूप लगी हुई है 3 दिन के बाद। ये रहे हमारे सूर्यदेव जो कि हमें 3 दिन के बाद दर्शन दे रहे हैं फाइनली। बाकी मेरे गांव की बात करें तो मेरे गांव का कुछ ऐसा व्यू है आज का। कुछ खेत यहाँ पर सरसों के थे जो कि जड़ाव ने ख़त्म कर दिए। बाकी लहसुन और खेत उनकी काफ़ी अच्छी, जिन्हें कि 3 दिन लगातार पानी मिला और खिल चुकी है पानी से। बाकी सुबह पक्षियों ने काफ़ी चहचहाट लगा रखी है आगे पेड़ में। और ऊपर ग्वालदे देखिए ऊपर टॉप में, जहाँ कि आजकल सुनसान हो रखा है माहौल, पता नहीं क्या हो रखा है वहाँ। बाकी अभी दिन का लगभग 1 बजने वाला है, तो अब जाके बकरियां खोल के आ रहा हूँ जंगल की ओर, क्योंकि आज मन ही नहीं कर रहा ग्वाला जाने का। इतनी ज़्यादा तबीयत डाउन हो रही है और हाथ पैरों में इतना दर्द कर रहा ना कि क्या ही बोले। बाकी आज भांजा भी आ रहा है मेरे साथ तावलों की गाय लेके, क्योंकि आज तावलों के घर पर कोई नहीं है, तो इसलिए भांजा आ रहा। बाकी आज हम जंगल से एक जंगली सब्जी भी खोद के लाएंगे। तो क्या है वो सब्जी आप लोगों को तभी दिखाएंगे जब हम उसे खोदेंगे। अगर नहीं खोद पाए तो हम आप लोगों को बता देंगे उसे क्या है करके। बाकी इस वाली पहाड़ी पे लेके जा रहे हैं, कल हमने देखी थी वो, कल भी हम इसी पर गए थे, तो आज उसे खोद के ले आएंगे। बाकी दिन बढ़ते ये कोहरा ऊपर भी आ चुका है। हल्की धुंध सामने पहाड़ी पे तक आ चुकी है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं आता है। कभी कभी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही नीचे तक आता है। बाकी ये रही भांजे की गाय, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है आज तो। आहा चुमोरी पोछी में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रेखोडियार पे, यानी कि भालू की गुफा पे। तो यहीं पे पीछे पे है बड़ी सी गुफा, तो वहाँ पे भी जाएंगे अभी हम। तो ये पत्थर दिखाई दे रहा है, इस पत्थर के अंदर ही है बड़ी सी गुफा। तो हमारी गाय बच्चा चले गए इधर को, तो हम गुफा पे होके आते हैं। बाकी ये आ चुका है भांजा, ये पहन के ला रहा आज भाई का सैप कोट, तो घर पे पड़ा हुआ था तो उसी को पहन के ला रखा है। बाकी कई दिनों से आप लोग भी इसी को देख रहे होंगे, मेरे पे भी देख रहे होंगे ये कोट। तो ये भी सैप कोट ही है, क्योंकि ये प्लेन रहते हैं इसलिए हम जंगल में पहन के ला रहे हैं इन्हें। क्योंकि जंगल में काफ़ी ज़्यादा कुम्मर होते हैं, तो इन पर कुम्मर नहीं लगते हैं, तो इसलिए जंगल में पहन के ला रहे हैं। बाकी इनकी बहुत इज्जत करते हैं हम ये, क्योंकि हमारी रोजी रोटी भी है। तो क्या करें, घर पे खाली पड़े कुछ तो करेंगे नहीं, इसलिए जंगल में थोड़े बहुत कुम्मर से बचाते हैं हमें, तो इसलिए पहन के लाते हैं हम लोग। आ चुके हैं हम लोग गुफा के बाहर में, तो चलते हैं। देखो कितनी बड़ी गुफा है, और साथ ही हाथ में मोबाइल का टॉर्च ले लिया क्योंकि अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आइए फिर, ये देखो इतनी बड़ी गुफा है अभी, जबकि इतनी ऊंची है ऊपर पर, और डर भी लग रहा है इसके अंदर जाने पे। तो ये
ये देखो इतनी बड़ी गुफा है, तो इस गुफा से ऊपर से निकल सकते हैं हम यहाँ से जाके, बट हम जाएंगे नहीं क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ तक ही जाएंगे, यहाँ से वापसी जाएंगे हम बाकी, क्योंकि अंदर हमें खतरा है। तो निकलते हैं वापसी। यहाँ तक तो खड़े खड़े आने का है खैर, लेकिन यहाँ से एकदम लेट के जाने का है। यहाँ तक काफी बड़ी है ये। तो पहले इसके अंदर भालू रहता था, तो इसलिए इसे रिखोडियार बोलते हैं, यानी कि भालू की गुफा। तो हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसे रिखोडियार। तो अभी 2-3 दाने माल्टे के तोड़ के ला रखे हैं हम घर से, तो एक खाते हैं। अभी सर्दी बुखार भी लगा है, फिर भी खा ही लेते हैं, देखी जाएगी। आज सुबह से लगातार नैनीताल साइड को हेलीकॉप्टर जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, पता नहीं क्या हो रखा है। क्योंकि सुबह 2 हेलीकॉप्टर सुबह गए थे, फिर उसके बाद एक गया हुआ था, फिर 2 अभी और चले गए, और एक इससे पहले गया हुआ था इधर को। पता नहीं आज क्यों इतने चक्कर लगा रहे हैं हेलीकॉप्टर इधर उधर को। शायद किसी का रेस्क्यू कर रहे हैं या कुछ और हो रखा है। बाकी जिस जंगली सब्जी खोदने की बात मैं आप लोगों से कर रहा था, तो वहाँ पे मैं आ चुका हूँ जहाँ हमने कल देखी थी। तो वो जंगली सब्जी है तोड़, यानी कि तैड़, जो कि एक कंदमूल सब्जी है। तो एक बेल ये रही, और एक बेल इस साइड से रही, और एक बेल ये रही पतली पतली सी। तो 3 बेल है यहाँ पे। तो देखते हैं कितना इनसे निकलता है। तो इतना खोदने के बाद, इतने बड़े बड़े पत्थर पलटाने के बाद अब लग चुका है तोड़। तो ये देखो, ये रहा तोड़। अभी निकाल के दिखाते हैं हम लोगों को। बाकी 2-3 जगह खोदा तोड़, लेकिन कहीं पर भी नहीं निकला। छोटे छोटे पीस निकल रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं खोदा। तो 2-3 ही पीस निकले हुए हैं। बाकी कल परसों जाएंगे सामने वाली पहाड़ी पे, तो वहाँ अच्छे तोड़ लगते हैं। इस साइड तो नहीं लगे खैर। बाकी ऐसा भी होता है, किसी के हाथ पर लगते हैं तोड़, किसी के हाथ पर नहीं लगते हैं। शायद मेरे हाथ पर नहीं है तोड़, मुझे ऐसे ही लग रहा, क्योंकि खोदने पे ही एकदम ज़मीन के ऊपर ही लग जाते हैं। किसी के कितना ही गहरा भी खोदो, बट तोड़ नहीं निकल पाता है, गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ होता है, कहते हैं ऐसे। तो कल परसों जाएंगे सामने वाली पहाड़ी पर, वहाँ देखेंगे। अगर मेरे हाथ पर होंगे तो लग जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं लगेंगे। बाकी भांजे की गाय ऊपर ही रह चुकी हैं, काफ़ी ऊपर है, दिखाई भी नहीं दे रही यहाँ से। और मेरी बकरियाँ चले गई और नीचे यहाँ। ये देखिए इस घाटी से दूर दूर का नज़ारा, सामने लालिमा, और जहाँ तक नज़र पहुँच रही बड़ा कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा, जो कि बड़ा गजब का लग रहा है। गजब गजब, ऐसा लग रहा है कि नीचे नीचे सारे बर्फ़ की चादर से ढक चुके होंगे शहर गांव। और लास्ट डेस्टिनेशन इस कोहरे की यहाँ तक है, यहाँ से थोड़ा ऊपर ऊपर आता है। बाकी ऊपर हमारे गांव में कभी कभार आ गया बाई चांस, पर बहुत मुश्किल है, ऊपर नहीं आ पाता है, यहीं तक आता है। बाकी अभी कुछ देर पहले जब इस पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थी ना, बड़ा गजब का लग रहा था, गोल्डन कलर का। वो पल, वो मोमेंट मैं मिस कर चुका हूँ। अगर कल ऐसा माहौल रहेगा तो कल मैं आप लोगों को पक्का दिखाऊंगा। लेकिन नीचे वालों की बड़ी हालत ख़राब हो रही होगी ठंड से। जब ये पाला गिरा रहा होगा ना, हल्की हल्की बूंदें झुनझुनी जैसे देव गिरता है वैसे गिरा रहा होगा, बड़ी ठंड हो रही होगी। लेकिन हमें देखने में यहाँ से मज़ा लग रहा है, लेकिन नीचे वालों की बड़ी हालत ख़राब हो रही होगी। ऐसा लग रहा है अगर इसमें चलने वाला होता तो पता नहीं कहाँ तक चल के चले जाते। तो घुस घुस से खेलते हैं ना हम, वैसे घुस घुस से खेल के वो दूर तक बिना पैसे बिना टिकट बस एंजॉय करते हुए।
तो कुछ इतने सारे निकले वहां से, खाली मेहनती लग रही थी इसलिए मैंने खोदी नहीं। तो अब ये सब्जी तो बनेगी नहीं इनकी, इसलिए ऐसे भट्टी में पका पका के कोयलों में खाते हैं इन्हें। एक तो मैंने डाल रखा है इसमें, ये देखो, इसको पक तो गया ये, खाता है इसे। और भदाई का सत्यानाश कर रहा हूँ मुझे।